हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल। आप सभी का मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सत्येंद्र और आज हम देखने वाले हैं एवरेज से संबंधित जो भी क्वेश्चन आया हुआ था, आपके औसत से संबंधित जो भी क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी ने प्रीवियस ईयर में पूछा था, उन सब का हम आज इस वीडियो में सोल्यूशन देखने वाले हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एवरेज से संबंधित क्वेश्चंस होगा और साथ ही साथ इसके साथ आपको फ्री मिलने वाला है रीजनिंग की सेक्शन भी इसी वीडियो के अंदर। तो हमारा मोटो यही रहता है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया जाए। और क्योंकि अभी एनटीपीसी का जो पेपर है वो बहुत ही काफ़ी नज़दीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप जितना ज़्यादा हो सके आप इसका प्रैक्टिस करें। और इसी प्रैक्टिस सेट को हम ध्यान में रखते हुए हमारा एनटीपीसी के लिए स्पेशल जो कोर्स है अभी लॉन्च हुआ है, जिसमें आपको 51 रुपीज़ में इसका प्राइस रखा गया है, जो आपको सेट वाइज जो प्रैक्टिस सेट है, जो टेस्ट सीरीज के रूप में हमने डिज़ाइन किया है, उसको आप जाके हमारे मैकेनिकल फोरम एप्लीकेशन के माध्यम से आप इसको परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अब हमारा कोई भी पीडीएफ या किसी भी लिंक के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मैकेनिकल फोरम एप्लीकेशन के माध्यम से। तो अभी जाइए और प्ले स्टोर में और हमारा ऐप को डाउनलोड करिए, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपका पहला क्वेश्चन और आपको कुछ टाइम मिलने वाला है 2 सेकंड का। और ये रहा क्वेश्चन, पढ़ देता हूँ कि 30 पेन और 75 पेंसिल को 390 रुपये में ख़रीदा गया, और यदि पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपये बढ़ाया जाता है तो पेन का औसत मूल्य कितना रुपये ज्ञात किया जाएगा। क्या वो 6 होगा, 4 होगा, 8 होगा या 12 होगा। ये जो पेपर आया था 29 अप्रैल 2016 और 27 अप्रैल 2016 के सेकेंड पारी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप इसको अटेंड करिए और देखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो 8 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आपको पता है कि 30 पेन और 75 पेंसिल है, इसका कुल है 390। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना बढ़ रहा है, 2 रुपया बढ़ रहा। तो 75 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 75 गुने 2, 150 रुपये। अब 30 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 390 माइनस का 150, 240। आपको पेन का औसत मूल्य निकालना है तो 240 बट्टे कितना करोगे बाबू, 30 कर दोगे, कितना आ जाएगा, 8 रुपये। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि जेम्स द्वारा गणित, विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना है, 89 है। एक जेम्स है और जेम्स ने गणित, विज्ञान और इतिहास में तीनों में मिलाकर कितना अंक प्राप्त किया, 89 प्राप्त किया। उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं तो उसके औसत कितना घट जाता है, घट कर कितना हो जाता है, 88.25 हो जाता है। तो भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंक कितना था, क्या वो 90 था, 82 था, 86 था या 83 था। यदि आप इसको सही से देखेंगे, मैं टाइम देता हूँ, आप अटेम्प्ट करें और सही से इसका आंसर देखें, तो आंसर हमारा क्या होने वाला है, 86 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखो, गणित, विज्ञान और इतिहास में कुल मिलाकर कितने अंक किया, 89 3 जा 267। अब सब भाषा सहित सभी विषय में कुल अंक कितने, चार हुए। तो 88.25 गुने 4 करोगे 353। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर बाबू, 86। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 86। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि जौन चार पुराने ट्रैक्टर 2 लाख रुपए में खरीदता, उसने इन 4 ट्रैक्टर को रख रखाव और मरम्मत में कुल 3 लाख खर्च किया। यदि वह 4 ट्रैक्टर में से एक ट्रैक्टर पहले से ही 1 लाख रुपए में बेच देता है तो 40% कुल लाभ प्राप्त करने के लिए 3 ट्रैक्टरों को कितने औसत विक्रय मूल्य पर बेचना होगा, विक्रय मूल्य करना होगा। क्या है, 1.5 लाख, 1.2 लाख या 2 लाख या 2.3 लाख। क्या इसका सही आंसर है, ये देख लो जो एनटीपीसी क्वेश्चन पूछा हुआ हो। और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 लाख। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये रहा इसका सॉल्यूशन। यदि आप देखना चाहोगे तो 4 ट्रैक्टर का मूल्य कितना हो गया, तो क्रय मूल्य जो है ये आपका हो जाएगा 2 लाख ये और 3 लाख ये रख रखाव में, तो 5 लाख रुपए तो ये खर्चा हुआ। तो 1 लाख ट्रैक्टर 1 लाख रुपए में बिका एक ट्रैक्टर, तो 40% लाभ प्राप्त करना है मुझे। तो कितना, 5 लाख और 5 लाख का 40% कितना हो जाएगा आपको, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 लाख का 40% माइनस का 1 लाख/3। औसत कितना है, 3। यदि आपने इसको मल्टीपल किया तो कितना आ जाएगा, ये 2 लाख इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि 5 क्रमागत, इस क्वेश्चन इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। कह रहे कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है
तो पहली संख्या क्या होगा, 100 से पहली संख्या 2 जाओ तो कितना हो जाएगा भाई 98। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये मैं समझाता हूँ क्यों। ये देखो यहाँ पे अप्रैल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये देखो, ये हो गया आपका इसका लॉन्ग मेथड जो आप लोग जानते हैं। अब ये रहा इसका शॉर्ट मेथड। मान लो कि टोटल 5 एक का है भाई 5, तो 100, तो 5 संख्याओं का कितना हो जाएगा, 5 गुने 100 500। अब मध्य का संख्या निकालने के लिए, बीच का जब विषम संख्या हो तो बीच का संख्या निकालने के लिए 5 से भाग कर दो, कितना आ गया 100। 100 से 2 स्थान पीछे चलना है, तो एक स्थान चलोगे 99, दूसरा स्थान पर मिल जाएगा आपको 98। तो सबसे छोटी संख्या कौन हुआ, 98। बीच वाला संख्या हमारा कितना था 100। यदि कल को पूछ देता है कि सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, तो 100 में कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे, 102। बात समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये देख लो आप, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, और तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा। आप यहाँ पे ये क्वेश्चन देखा कि अभी भी आपने जो क्वेश्चन देखा था, ये 5 संख्याओं के औसत कितना दिया है, 100 दिया है, तो आपको देखा सबसे बड़ी संख्या कितना होगा 100। तो ये 100 में एक और ऐड करेंगे 101, और प्लस में एक और, तो 102 इधर का और 98 इधर का, इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, इसके वर्गों का अंतर। तो 102 का स्क्वायर माइनस का 98 का स्क्वायर। बातें समझ में आया। 102 तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। तो यहाँ से 102 प्लस का 98, और यहाँ से क्या हो जाएगा 102 माइनस का 98। बातें समझ में आया। इसको आप जोड़ोगे तो ये 200 आ जाएगा, और ये 4, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4 दूनी 800। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 800। ठीक, तो ये हमें, ये जो आपका प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा आपको सटीक महसूस हो रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि कह रहा है दी गई 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है। दूसरी जो है पहली की 3 गुनी है तथा तीसरी की 2 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत कितना है भाई 77 है, तो दूसरी संख्या का मान आपको बताना है। क्या ये 126 होगा, 145 होगा, 118 होगा, या 136 होगा। ऑप्शन आपके सामने है, आपको आंसर बताना है इसका, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 126। मान लो कि पहली संख्या 2x है, तो दूसरी संख्या कितना होगा 3 गुनी है, तो 6x। तीसरी कितना है, तो भाई 3, ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तीनों संख्याओं का औसत कितना है भाई 77 है, तो जोड़ दो। तो 4 6 2 8 3, 8 3 कितना 11, 11 x बटे बराबर 77। एक x की वैल्यू कितना आ जाएगा गुने 3 ना, तो 11 7 या 21, एक्स की वैल्यू आ गई 21। आपको पूछ क्या रहा है, आपको पूछ क्या रहा है दूसरी संख्या। तो दूसरी की संख्या कितना था 6 एक्स था, तो 6 गुने 26, 100 कितना हो गया 126 हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि पहली 40 प्राकृतिक संख्या का मध्य क्या है। तो मध्य मतलब क्या होता है आपको कि 40 पहली और अंतिम, तो पहली 1 प्लस का 40 माध्य निकालना है, मध्य गलती से तो बट्टे 2। 40 41 बट्टे 2 मतलब क्या हो गया यहाँ पे 41 बट्टे 2 का मतलब 20.5। इसका सही आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि 9 के प्रथम 30 गुणजों का योगफल औसत क्या होगा। तो 9 के प्रथम तो 9 तिया 27, 270 का ये प्लस का ये कितना 9, और बट्टे कितने हो गए प्रथम 30 गुणज। बातें समझ में आ रही। इसको आप भाग डिवाइड कर दो, तो ये डिवाइड करके जो हमारा आंसर आने वाला है वो क्या आ जाएगा आपका आंसर नंबर 139.5। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि सुबह की सैर पर के दौरान एक आदमी सोमवार से शुक्रवार तक 3 किलो 4 किलो 5 3.5 किलो 5 किलो और 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 2 दिन में उसने कितने दूरी तय करनी चाहिए ताकि प्रति सप्ताह उसका औसत वजन कितना हो जाए 4 किलोमीटर हो जाए। आपको इसमें देखना क्या होता है कि जो आपका 4 आपने मान लिया कि 4 औसत बढ़ाना है इसको, इसमें कितना कम हो रहा है तो माइनस का 1 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है माइनस का 1 यहाँ पे कम हो रहा है। यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे कितना का माइनस का 0.5 कम हो रहा है। यहाँ पे कितना 1 बढ़ रहा है, ये कितना क्या हो रहा है यहाँ पे बढ़ रहा है, और यहाँ पे 0.5
तो ये हमारा ये चला गया, 1 से 1 चला गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 दूनी 8 है इसका सही आंसर। 2 दिन है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। बात समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि एक व्यक्ति का खर्च फरवरी और तथा मार्च प्रत्येक महीने में 5,000 रुपये बढ़ गया। यदि जनवरी में उसका खर्च 5,000 रुपये था तो जनवरी से मार्च तक उसके औसत खर्च में कितने की वृद्धि हुई। कितना, वो 1,000 था या 15,000 था, या फिर आप यहाँ पे देखो ऑप्शन, या फिर वो कितना था 7,500 था, या फिर कितना 5,000 था। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 10,000 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 10,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। देख लो, क्योंकि यदि आपने जोड़ने की कोशिश का जनवरी में 5,000 था तो फरवरी और मार्च में कितना 5,000 तो 15,000 हो जाएगा। तो मार्च तक ये कितना आ गया 15। तो तीनों माह का कुल खर्च कितना, कुल खर्च बट्टे महीनों की संख्या, तो 10, 5, 15, 15, 30 बट्टे 3, 10 या 30। बातें समझ में आ रही हो? यदि बातें आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सब कुछ कर दो यार। 25 मदों का औसत जो है 40 है, परंतु एक मद 50 के स्थान पर 25 लिखा गया, तो वास्तविक माद निकालना है। क्या ऑप्शन नंबर है कि क्या यह 39 होगा, 41 होगा, या 40 होगा, या फिर 42 होगा। आप सही से इस बात को समझना। 25 मदों का औसत कितना था, 40 था। मान लेते हैं कि 40 था है, उसमें 50 के स्थान पर 25 लिखा गया। 50 के स्थान पर लिखना था, अब लिख कितना गया भाई 25 लिख गया। बट्टे कितने मद है, 25 है। बातें समझ में आ रहा। तो 45 प्लस का 50 में से 25 गया 25, 25 बट्टे 25 41 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नहीं तो आपको देखना तो ये देख लो। वास्तविक मान बराबर होता है कुल मान बट प्लस का सही मान माइनस का गलत मान बट्टे जितने संख्या था वो 25। बस यहाँ पर उसका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि 45 पारियों का औसत 23 है, उसने पहले बैच का औसत कितना लगाया 18 और अंतिम बैच का औसत 21, तो 23वें परिमाण क्या होंगे। क्या 172 होगा, 190 होगा, 177 होगा, या 187 इसका। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 177 हो जाएगा इसका सही आंसर। अब सॉल्यूशन की ओर बढ़ते देखो सॉल्यूशन जो होगा, मान लो कि परिणामों का कुल कितना 45 परिणामों का कुल मान कितना हुआ 45 गुने 23 बराबर 235। ये बातें समझ में आया। अब 22 परिणाम का मान कुल मान और प्लस 22 का अंतिम 22 का मान कितना हो जाएगा 22 गुने 18 22 गुने 21। इन दोनों को यदि आप ऐड करोगे तो 858 होने वाला है। तो 23वां परिमाण का कुल कितना था 235 में से 858 घटाए तो कितना बचा 177 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि यदि 12 पुरुष की लंबाई में 1.70 मीटर और 8 महिलाओं की लंबाई में 1.60 मीटर है तो 8 महिलाओं की कुल लंबाई, तो 8 महिलाओं तब 16 अठे कितना होता है 16 अठे 128 कितना हो जाएगा 12.8 इसका सही आंसर हो जाएगा। विज्ञान की एक परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना था। ये रहा इसका औसत। तो आपको बताना है औसत मान कितना होगा। तो आपको पता है सबको जोड़ के भाग कर देना है। तो 822 सबको जोड़ने पा गया 822, कुल संख्या कितनी थी 15, 822 बटे 15 54.8 इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो एक क्रिकेट मैच में एक टीम ने 15 रन बनाया, ऑल आउट हो गई। प्रत्येक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन कितना होगा। तो पता है ऑब्वियसली आप क्या करोगे 11 से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा 19.54 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा 19.54। ठीक है, अगले क्वेश्चन के पूछ रहा है कि यक्स प्लस 1 और 1/x का औसत कितना है पी है। मतलब यक्स में प्लस का 1/x का औसत पी मतलब 2 है, मतलब पी है 2p हुआ। तो आपको बताना है एक्स क्यू और 1/x³ का मान कितना होगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा हमारा 4p³ माइनस का 3p। ऐसा क्यों, देख लो यहाँ पे ये औसत निकाला तो 2 से भाग किया, यहाँ पे x प्लस 1/x को बराबर कितना आ गया 2p आ गया, ऑप्शन ए आ गया। घन करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 का पावर x³ आएगा कि नहीं आएगा। अब इसी फॉर्मूला का हमने यूज़ किया तो क्या बना x³ प्लस 1/x³ का मान कितना आ गया 8p³ माइनस का 6p। बात सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूँ कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट में रियल मैड्रिड ने 33 गोल किए
और 22 गोल इनके विरुद्ध किए गए। तो प्रत्येक खिलाड़ी के लिए किए गए गोलों की संख्या कितना है, क्या वो 1 है, 2 है, 3 है या 0 है। तो आपको इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेक्शन ऑफ वीडियो। आप ये मैथ का सेक्शन था, अब हम देखने वाले हैं रीजनिंग सेक्शन से, ठीक है। अब जो हम रीजनिंग सेक्शन में पढ़ने वाले हैं ये डायरेक्शन टेस्ट होगा हमारा। और डायरेक्शन टेस्ट जिसे हम दिशा परीक्षण कहते हैं, इससे संबंधित बहुत सारे पेपर जो प्रीवियस ईयर था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब हम देखने वाले हैं डायरेक्शन टेस्ट में, जो कि काफ़ी आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं डायरेक्शन टेस्ट। आपको मैं इसके लिए थोड़ा सा आपको बेसिक बता दूं कि आपको एक वर्ड याद रखना है। जैसे न्यूज़ आप याद रखते हैं तो उसी में न्यूज़ से ही एक डायरेक्शन बनती है हमारी, NESW है ना, NE और ये क्या हो जाएगा हमारा SW, ठीक। मतलब ऊपर वाला जो पार्ट होगा हमारा नॉर्थ होगा, ये वाला जो पार्ट होगा हमारा ईस्ट होगा, ये साउथ होगा और ये वेस्ट होगा। मतलब उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ठीक है। बस इस बात को याद रखना आपको। और ये रहा क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं कि यदि कंपास पर पूर्व उत्तर पूर्व हो जाता है तो पश्चिम क्या बन जाएगा भाई। क्या ये दक्षिण पूर्व बनेगा, या पूरब बनेगा, या दक्षिण बनेगा, या दक्षिण पश्चिम बनेगा। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है ये आपका आ जाएगा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखने वाले देखो आप, यहाँ पे यदि अपने कंपास की सुई लेते यहाँ पे ये उत्तर हुआ, ये पूरब, ये दक्षिण और ये पश्चिम। यदि कंपास पे आपने सुई लगाया तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये 45 डिग्री पे आपने वामावर्त खिंचाया तो ये तो उत्तर पूर्व हो गया, और ये दक्षिणावर्त क्या हुआ, पश्चिम उत्तर। बात समझ में आया। तो इसका जो सही है दक्षिण पश्चिम, इसका जो सही आंसर आएगा हमारा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि अरुण का मुंह उत्तर की दिशा में है और वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। यदि फिर घड़ी की सुई विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है तो पुनः एक बार वह घड़ी सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। तो अब उसका मुंह किस दिशा में है, यह आपको आंसर बताना है। क्या ये दक्षिण में होगा, पश्चिम होगा, या दक्षिण पश्चिम होगा, या दक्षिण पूर्व में होगा। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, इसको बताना है। आंसर जो है इसका सही होगा डी, दक्षिण पूर्व में। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देख लो, ये डायग्राम के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को इजीली समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि मलिका उत्तर दिशा में 1 किलोमीटर चलती है और फिर दाईं तरफ मुड़ जाती है और 500 मीटर चलती है उसी आरंभिक। अब वो किस दिशा में है। तो ये आपका जो सही आंसर है ये उत्तर पूर्व दिशा में है। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखो आप, ठीक है। यहाँ से शुरू किए चलना, यहाँ से 1 किलोमीटर चलने के बाद जब उत्तर चली तो 500 मीटर किधर की ओर चला, पूर्व की ओर। तो यहाँ से इस किस स्थिति में है, तो आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, आरंभिक बिंदु से उत्तर पूर्व दिशा में आपको देखने को मिल जाएगी। बात समझ में आया। चौथा है कि अनन्या की पूरब की तरफ 3 किलोमीटर चला, पूरब की तरफ 3 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है। जैसे ही दाईं ओर मुड़ेगी तो ये दाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर चल गया। तो वो अपनी प्रारंभिक स्थिति किस दिशा में है, तो आपको बताना ये डायरेक्शन क्या है, आप सही जानते हैं। तो ये जो डायरेक्शन हमारा दक्षिण पूर्व डायरेक्शन है, ठीक है। पाँचवा जो नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का मुख्य दक्षिण दिशा की ओर है, वह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूम जाती है। उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। तो अब उसका मुंह किस दिशा में होगा। तो इसका जो ऑप्शन है ये है उत्तर पूर्व दिशा, या उत्तर पश्चिम दिशा, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा दक्षिण पश्चिम दिशा में घूम जाएगा। बात समझ में आया। ये आप डायरेक्शन से समझ सकते हो कि पहले 135 घुमा, फिर 180 घूमना पड़ा बेचारे को। तो ये कहाँ से कहाँ मुँह की दिशा किधर हो गया, दक्षिण की तरफ हो गया। बातें समझ में आया। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। पश्चिम को मुख करके खड़ा व्यक्ति दक्षिण दिशा में 45 डिग्री घूमता है और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री और फिर वामावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है। तो वो अब किस दिशा में मुख करके खड़ा है। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। क्या है, पश्चिम या दक्षिण पश्चिम, या फिर ये उत्तर पश्चिम की ओर घूमता है। तो इसका आंसर मैं चाहूँगा कि आप लोग करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका जो आज सेशन हुआ वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल।